रेस अरिथमेटिक का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती रहती है। एग्जाम की बात करो या मॉक की बात करो, जैसे ही रेस का क्वेश्चन आता है या तो वो जो फॉर्मूला पढ़े वो भूल जाते हैं या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक्स, कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट तीनों का तीनों सीखेंगे। बेसिक एंड कॉन्सेप्ट सीखने का फायदा ये होगा कि एग्जाम में आप शॉर्टकट नहीं भूलोगे, और जब भूलोगे ही नहीं तो आप बहुत जल्दी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में हम लीनियर रेस एंड सर्कुलर रेस दोनों ही करने वाले हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट डिटेल में करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो सब PYQ के हैं। उसको सॉल्व करते टाइम हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन बार बार करेंगे, ताकि एग्जाम में फिर से क्वेश्चन को स्किप करने की नौबत ही ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। अगर आप देखोगे तो रेस को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक है लीनियर रेस, सर्कुलर। लीनियर रेस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी आपको देगा कि ये समय से जीत गया, 10 सेकंड से जीत गया, 15 सेकंड से जीत गया। फिर आपको बोलेगा कि अरे नहीं, ये जो है ना डिस्टेंस से जीत गया, 20 मीटर से जीता, 30 मीटर से जीता। हर एक टाइप के क्वेश्चंस का अलग अलग लॉजिक है, हम आपको अभी बताने वाले हैं। फिर एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको देगा कि ये डिस्टेंस के टर्म में लीड दिया है, मतलब ए ने बी को 20 मीटर की बढ़त दी, उसके बाद जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बोलेगा कि टाइम का लीड दिया, मतलब कि ए ने बी को बोला कि देखो तुम 2 मिनट तक भागो। जब बी 2 मिनट तक भाग लिया, उसके बाद ए भागना स्टार्ट करता है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो लीनियर रेस में मुख्यतः इतने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें सर्कुलर रेस की, तो सर्कुलर रेस में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं देखिए। एक आएगा आपको कि पहली बार मिलने का समय क्या है। दोनों एक डायरेक्शन में जा सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। आपसे पूछेगा पहली बार मिलने का समय क्या है। दूसरा होता है कि मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है उस पॉइंट पे पुनः मिलने का क्या है। अगेन इसमें भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन भी देगा आपको, सेम डायरेक्शन भी देगा। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। एक और जो बहुत ही खास टाइप का क्वेश्चन है जिसमें पूछता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स। मान लीजिए कि सर्कुलर रेस है जिसमें दो लोग हैं, ए एंड बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो कितने अलग अलग पॉइंट पे पूरे जो दौर के दौरान वो मिलेंगे, या फिर ये बोलेगा कि एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, उसमें भी है दोनों कितनी बार मिलेंगे, कितने अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे। ये है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। इसको हम कैसे डील करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम देखने वाले हैं विन बाई टाइम। जब भी आपको बोलेगा कि विन बाई टाइम, इसका मतलब है कि इसमें हम ना डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, इसका मतलब क्या है ये समझिए। रेस स्टार्ट किया ए एंड बी दोनों ने। यहाँ पे जो है अंपायर खड़ा है। अंपायर बोला कि भागो, ए यहाँ पे पहुंच गया, बी भी यहाँ पे पहुंच गया। इसमें दोनों को रेस कंप्लीट करने दिया जाता है। ध्यान दीजिए, दोनों को रेस कंप्लीट करने दिया जाता है। तो जब दोनों को रेस कंप्लीट करने दिया जाएगा एंड डिस्टेंस डी है, इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। हमें पता है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट तो क्या हम बोल पाएंगे कि S1 T1 का वैल्यू जो होगा S2 T2 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में स्पीड का रेशियो जो है वो क्या होगा, टाइम के रेशियो का वित्त क्रमानुपाती होगा। इस टाइप का जो है कॉन्सेप्ट आपने बहुत सारा किया होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस में, वही है, कुछ नया नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या है कि ए का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, बी का स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, रेस है 200 मीटर का। तो हमें बताना है कि ए बी को कितने सेकंड से हराएगा। तो चूंकि इसमें सेकंड के बारे में पूछा है तो दोनों को रेस कंप्लीट करने दिया जाएगा। तो ए के लिए जो टाइम T1 है रेस कंप्लीट करने का कितना होगा, 200 मीटर जाना है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो 40 सेकंड हो गया। ये हो गया T2 कितना होगा, मतलब बी का टाइम 200 मीटर जाना है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो ये हो गया 50 सेकंड हो गया। बात समझ गए। तो टाइम का जो डिफरेंस होगा उतने ही सेकंड से हराएगा। डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 सेकंड का। तो आंसर आ जाएगा 10 सेकंड से हराया। ध्यान दे, सेकंड से हराया का मतलब क्या हुआ कि जो जीता है उसे कम समय लगेगा, जो हारा है उसे ज्यादा समय लगेगा। ध्यान दे, जीतने वाले को कम समय लगेगा, हारने वाले को ज्यादा समय लगेगा। ये है आपका टाइम से जीतने का मतलब। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या बोलेगा कि डिस्टेंस से जीता है, मतलब इसमें बोलेगा कि ए भी भाग रहा है, बी भाग रहा है। अब ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है बराबर टाइम के लिए भागे थे। टाइम हो गया कांस्टेंट, बराबर टाइम के लिए भागे थे। इसका मतलब आप समझिए, रेस स्टार्ट हुआ यहाँ एंड बी से, T=0 पे मान लेते हैं रेस स्टार्ट हुआ, 100 मीटर का रेस है। ए अगर तेज भागता है तो ए यहाँ पे पहुंच गया है कितने में, मान लेते हैं 25 सेकंड में। जब ए यहाँ पे 25 सेकंड में पहुंच गया, उस समय देखा जाएगा कि बी कहाँ पे है। T=25 सेकंड में देखा जाएगा बी कहाँ पे है। और ए जो दूरी है मान लेते हैं 20 मीटर है। तो अगर ये दूरी 20 मीटर है तब हम बोलेंगे कि ए ऑन बाई 20 मीटर। बात समझ पाए।
तो जब बात करेंगे दूरी से जीतने की, उसमें ए एंड बी दोनों को बराबर टाइम के लिए दोहराया जाएगा। अगर बराबर टाइम के लिए दोहराया जाएगा तो जब ए रेस कंप्लीट किया उसी समय देखा जाएगा कि बी का पोजीशन क्या है। अब जो है इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली जाएगी। अगर इसी में मान लीजिए कि ए बोलता कि हमें बताइए ए बी को कितने सेकंड से हराया, अगर मान लो पूछ दिया कि कितने सेकंड से हराया, तो सेकंड से हराने के लिए क्या करना होगा, सेकंड से हराने के लिए बी को भी यहां पहुंचाना होगा, बी को भी रेस कंप्लीट करवाना पड़ेगा। और बी को रेस कंप्लीट करवाने में अगर मान लेते हैं टाइम टी लगा, तो चूंकि बी स्लो था तो टी का वैल्यू ज्यादा होगा, तब हम बोलेंगे कि टी माइनस 25 सेकंड से क्या कर देगा, इसको हरा देगा। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि जब भी बोले कि डिस्टेंस कंप्लीट किया, डिस्टेंस से हराया है, इसका मतलब दोनों बराबर टाइम के लिए भागा था। अब जब बराबर टाइम के लिए भागा है, मीन्स टाइम कांस्टेंट है, और हमें पता है कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया दोस्त, तो क्या हम बोल पाएंगे कि डिस्टेंस का जो रेशियो है वही रेशियो क्या होगा, स्पीड का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में d1 d2 का वैल्यू क्या होगा, s1/s2। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख लेते हैं। ए जो है 12 मिनट जाता है, ए जो है 1 किलोमीटर जाता है 12 मिनट में, बी सेम दूरी तय करता है 15 मिनट में। हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस से ए बी को हराएगा। अगर मान लीजिए ये टाइम का पूछता, तो टाइम पूछता तो सीधे सीधे हम बोल दे कि 3 मिनट से हराएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं, ये बताओ कितने डिस्टेंस से हराएगा। तो देख लीजिए, ए एंड बी रेस स्टार्ट करते हैं। ए जो है चूंकि 12 मिनट में ही पहुंच जाता है, तो ए यहाँ पे पहुंच गया टी इक्वल टू 12 मिनट में। अगर हमें दूरी का पता लगाना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि बी जो है टी इक्वल टू 12 में कहाँ था, और ये बीच का जो गैप है इसी गैप से हरा देगा। तो ये बीच का गैप निकालना बहुत ही आसान है। टी इक्वल टू 12 मिनट में बी कितना दूरी जाएगा यही पता करना है। तो अगर बी के लिए देखिएगा तो 15 मिनट में कितना जाता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर। तो 3 मिनट में कितना जाएगा, आंसर है कि 200 मीटर। अगर 200 मीटर गया है तो 12 मिनट में कितना जाएगा, तो पता चल रहा है कि आपको 4 से गुना करना पड़ेगा ना, 800 मीटर जाएगा। अगर ये 800 मीटर गया तो यहां से यहां तक की दूरी 800 मीटर ही है। बी मात्र 800 मीटर ट्रेवल कर पाया है, तो कितने से हार जाएगा, आंसर है 200 मीटर से हार जाएगा। इसलिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिर से आपको पता चल रहा है, अगर इस क्वेश्चन में पूछता कितने समय से हराया है, तो आंसर हो जाता कितना, कि 3 मिनट। क्यों, क्योंकि बी को पूरा रेस कंप्लीट करने में 15 मिनट लग रहे हैं, ए को मात्र 12 मिनट लग रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितने डिस्टेंस से हराया, तो उतना ही डिस्टेंस से हराया जितना डिस्टेंस जो है आपका बी 3 मिनट में ट्रेवल कर सकता था। अगले टाइप पे चलते हैं। इसमें क्या है कि एक रेसर जो है दूसरे को बढ़त देता है। अब ये बढ़त किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे डिस्टेंस के फॉर्म में, कभी कभी टाइम के फॉर्म में हो सकता है। तो डिस्टेंस के फॉर्म में रहेगा तो क्या क्या सोचना है, कैसे सोचना है, आइए देखिए। मान लीजिए ए ने बी को बढ़त दिया और बोला कि तुम 20 मीटर दूर खड़े हो, तो बी जो है 20 मीटर आगे खड़ी हो गई। यहाँ पे अगर आपने रेस का जो लेंथ है उसको 100 मीटर जूम कर लिया है, तो आपको ये समझना है कि बी के लिए जो रेस का लेंथ है वो 80 मीटर ही है, जहां ए के लिए रेस का लेंथ कितना है, 100 मीटर। तो जो विनर एंड लूजर डिसाइड होगा उसमें बी को मात्र 80 मीटर भागना है और ए को 100 मीटर भागना होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी हो सकता है इसके बाद कि टाइम क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर टाइम सेम हो जाए तो फिर से मान लेते हैं कि अगर इसमें टाइम सेम हुआ, दोनों सेम टाइम के लिए भाग रहे हैं, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या हो जाता है, आपका स्पीड का रेशियो। ये बात हमेशा ध्यान रखें, टाइम सेम होने पे डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड के रेशियो का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, या जिसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि गीता जो है 5/2 टाइम्स जो है बबीता से फास्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि गीता एंड बबीता, अगर इनका हम स्पीड का रेशियो देखें तो क्या है, गीता का 5 है तो बबीता का क्या हो गया, 2 हो गया। अगला है कि गीता जो है वो बबीता को 40 मीटर का लीड देती है, तो हमें बताना है कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जब वो दोनों जाके आपस में मिल जाए। हुआ कुछ ऐसा है कि ये रेस ट्रैक है, यहाँ पे गीता जी खड़ी हैं, ये बबीता जी खड़ी हैं, बबीता जी 40 मीटर आगे खड़ी हैं। अभी हमें बताना है कि कितना दूर जाके, स्टार्टिंग से कितना दूर जाके गीता एंड बबीता एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसमें आप समझ पाए कि टाइम क्या हुआ, सेम हुआ, दोनों सेम टाइम के लिए भाग रहे हैं। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है d1/d2, ये स्पीड के रेशियो s1/s2 के बराबर होगा। मान लेते हैं d1 जो है गीता का डिस्टेंस है, d2 है बबीता का, तो इनके स्पीड का रेशियो 5/2 इसके बराबर होगा। अभी जो स्पीड का रेशियो है 5/2 है, इसके बीच का गैप कितना है, 3 यूनिट। ये 3 यूनिट किसके बराबर है, 40 मीटर के बराबर।
3 यूनिट 40 मीटर के बराबर हो गया, क्योंकि इनिशियली जो है गीता और बबीता के बीच का डिस्टेंस कितना था, 40 मीटर। 3 यूनिट 40 मीटर के बराबर है, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 200/3। और 200/3 को क्या लिख सकते हैं, 66.67 मीटर। इसका मतलब हुआ 66.67 मीटर पे एक काम होगा जब गीता जो है बबीता को पकड़ लेंगे। इसमें क्या है, लीड जो है टाइम के टर्म में दिया जाएगा। टाइम के टर्म में दिया जाएगा मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है एंड क्या है बी, ए एंड बी रेस कर रहे हैं। ए का स्पीड मान लेते हैं है 5 मीटर पर सेकेंड एंड जो बी है इनका स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। अगर ए ने बी को लीड दिया, लीड ए ने बी को लीड दिया, ए गिव बी लीड ऑफ 4 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि जो है बी पहले भागना स्टार्ट करेगी और टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे जब बी 12 मीटर चल गई, बी यहाँ पे पहुंच गई, तब ए भागना स्टार्ट करेगा। जब टाइम के रूप में बढ़त मिले, इसका मतलब यही होता है कि जो जिसको बढ़त मिला है वो पहले भागना स्टार्ट करेगा। अगर 4 सेकंड का बढ़त मिला है तो 4 सेकंड तक भागेगा, जैसे ही 4 सेकंड होगा दूसरा रेसर क्या है भागना स्टार्ट करेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो ये पॉइंट आपको समझना है कि लीड इन टर्म्स ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, लीड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि ए जो है बी को कुछ बढ़त दे देगा। 20 मीटर का दिया तो 20 मीटर बी आगे खड़ा होगा, इसके बाद रेस स्टार्ट होगा। लीनियर रेस में इतने ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन मिक्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका यूज करके आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। अभी चलते हैं सर्कुलर रेस में। सर्कुलर रेस में जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, पहला एक टाइप आएगा टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग। अभी टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग का मतलब क्या है, इधर देखिए, मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक है एंड दो रेसर है ए एंड बी। इनके पास दो ऑप्शन है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, एक का स्पीड मान लेते हैं v1, एक का स्पीड मान लेते हैं v2। तो टाइम ऑफ फर्स्ट मीट हम कैसे निकालेंगे, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, इसके लिए ट्रैक का जो लेंथ है इसको मान लीजिए d। अगर टोटल ट्रैक का लेंथ d है तो d बाई v1 माइनस v2, इतने टाइम के बाद वो क्या हो गया आपस में मिल जाएंगे। ये कब होगा, सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन, इस केस में जो टाइम ऑफ फर्स्ट मीट होगा, फर्स्ट मीट, ये हो जाएगा आपका d डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ऐसा क्यों होता है चलिए बताते हैं। जो पहला केस है उसमें लॉजिक जान लीजिए, रेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं रेस स्टार्ट हुआ। कुछ देर के बाद मान लीजिए कि a का स्पीड जो है वो क्या है v1, वो b से ज़्यादा है, तो b पीछे रह जाएगा, b का स्पीड क्या हो गया v2। अभी आप देख रहे हो इसके बीच जो है ना गैप इंक्रीज हो रहा है, एक गैप क्रिएट होने लगा। अब जब एक गैप बढ़ के d के बराबर हो जाएगा, जैसे ही गैप इसके बीच का, इन दोनों के बीच का गैप बढ़ के d के बराबर होगा, क्या होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। मिलने का मतलब क्या है कि बीच की दूरी 0 हो जाए। अब बीच की दूरी 0 तो नहीं हो सकती है, तो जब बीच की दूरी d के बराबर हो जाएगी तो फिर से a एंड b एक साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए जो टाइम हुआ, टाइम कैसे निकलेगा, d हो गया दूरी, एंड जो रिलेटिव स्पीड से d दूरी तय करेगा वही टाइम होगा। अब दोनों एक डायरेक्शन में भागेगा तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा v1 माइनस v2। समझ पाए। जो दूसरा केस था, इसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो a इधर जा रहा है v1 से एंड b इधर जा रहा है v2 से। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे जो v रिलेटिव है, रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो v1 प्लस v2 होगा। टाइम क्या होगा, फिर से वही बात, जब इन दोनों के बीच का गैप इंक्रीज होकर d के बराबर हो जाए तो पहली बार मिलेंगे, तो d बाई v1 प्लस v2 हो गया। इसलिए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो हमने d बाई v1 प्लस v2 लिखा है। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो d बाई v1 माइनस v2 लिखेंगे। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सर्कुलर पाथ का लेंथ है 693 मीटर। सुजाता एंड अंजलि एक ही पॉइंट से स्टार्ट करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उनका स्पीड 2.85 किलोमीटर प्रति घंटा 1.5 मीटर पर सेकंड है। कितने देर बाद वो पहली बार मिलेंगे। पहली बार की बात हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक इधर एक इधर। तो ये v1 एंड v2 अगर डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रैक t है तो टाइम होता है d बाई v1 प्लस v2। यही अभी पढ़ा है। ये हो गया 693 मीटर। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या है, सब मिनट में दिया हुआ है। इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अभी v1 प्लस v2 चाहिए। एक स्पीड है
किलोमीटर प्रति घंटे में, दूसरा है मीटर पर सेकंड में। तो हम मीटर पर सेकंड वाले को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं, 18/5 से गुना करके, तो आ गया है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, 8, 4, 12, 5, 2, 7, 1, 8, 8.25। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा, घंटे में आएगा। उसको अगर हमें मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आ गया है 693 डिवाइडेड बाई 1000। 8.25 को हम लिख सकते हैं 33/4 से 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया है 60। 1 0 से 33 दूना 66, 1 21, 6 4 की 24, 24 दूना 48, 2 50। तो 5.04 मिनट में काम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 4। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि हमने dy/v1 + v2 क्यों कहा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर सेम डायरेक्शन में जाते तो v1 - v2 करते, हमें डिफरेंस स्पीड का डिफरेंस लेते। ठीक है, आगे चलिए। अगला है कि मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट। अभी इसमें क्या होगा कि ये बताना होगा कि दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लीजिए, फिर हम फॉर्मूले का लॉजिक समझ लेंगे। दो रेसर है ए एंड बी। ए को टाइम लगता है t1, बी को टाइम लगता है t2। t1 t2 क्या है? टू कंप्लीट 1 राउंड, टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड सर्कल। सर्कल के चारों तरफ एक राउंड लगाने में एक को लगता है t1, दूसरे को लगता है t2। तो जो टाइम टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट ये क्या हो जाएगा? LCM ऑफ t1 t2, LCM ऑफ t1 t2। आपके दिमाग में आ सकता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम ले रहे हैं LCM। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, जैसे एक सर्कल है, दो हमने लिया है रेसर A एंड B। A को लगता है 5 सेकंड कंप्लीट करने में एंड B को लगता है 4 सेकंड कंप्लीट करने में। मतलब हर एक 5 सेकंड में A जो है एक चक्कर लगा लेगा। तो A कब कब चक्कर लगा रहा है यहाँ पे लिखेंगे, और B कब कब चक्कर लगा रहा है यहाँ पे लिखेंगे। A 5 सेकंड में लगा लिया पहला चक्कर, 10 सेकंड में दूसरा चक्कर, 15 सेकंड में तीसरा चक्कर एंड 20 सेकंड में चौथा चक्कर। ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम B के लिए लिखें तो 4 में पहला, 8 में दूसरा, 12 में तीसरा, 16 में चौथा, लेकिन 20 में पांचवा चक्कर। अब ध्यान से देखो, 20 सेकंड एक ऐसा टाइम है जिसमें A का भी कंप्लीट चक्कर हो गया है, B का भी कंप्लीट चक्कर हुआ है। तो ये जो 20 सेकंड है ना, 20 सेकंड में वो दोनों मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जहां से रेस स्टार्ट हुआ था उस पॉइंट में मिले हैं 20 सेकंड में। है ना, 20 सेकंड क्या है? 20 सेकंड कुछ भी नहीं, यही तो है आपका LCM ऑफ 5 एंड 4। जो इंडिविजुअल टाइम लग रहे थे इनको 5 सेकंड एंड 4 सेकंड, उसी का LCM क्या आ गया है 20। तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि हम LCM क्यों लेते हैं जब भी बात होती है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की, और जब बात होती है पहली बार मिलने की तो हम D में रिलेटिव स्पीड से डिवाइड क्यों करते हैं, इसका भी लॉजिक समझ में आया होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड v1 + v2 हो जाता है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड v1 - v2 हो जाता है। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 साइकिलिस्ट 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। ट्रैक का लंबाई क्या है? 20 किलोमीटर। एक साथ साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो कितने समय अंतराल के बाद वह स्टार्टिंग पॉइंट पे पुनः मिलेंगे? 3 लोग हैं, एक का स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे टाइम कितना लगेगा? 20/4 करेंगे, 5 घंटे लगेंगे। जो दूसरा है वो 20 किलोमीटर जाने में 5 के रफ्तार से कितना लगेगा? 4 घंटे। तीसरा है 20 किलोमीटर जाना है, 10 के रफ्तार से, इसे कितने लगेंगे? 2 घंटे। तो टाइम टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, टू मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट ये कितना होगा? अभी हमने देखा है कि जो भी है उसका LCM होगा, तो LCM लेना है 5, 4, 2 का, ये हो जाएगा आपका 20 आवर्स। तो 20 घंटे में मिलेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये लॉजिक आपको समझना है। अगर आपको लॉजिक पता है तो एग्जाम में भूल ही नहीं सकते। देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाना है तो LCM ले लो। अगर मिलाना है, पहली बार मिलाना है तो क्या करो? D को v1 + v2 या v1 - v2 से डिवाइड करो। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। एक और जो टाइप है एक क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ मीटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इससे क्वेश्चन आया है, लॉजिक आपको नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें क्या करना होता है?
मान लेते हैं दो लोग हैं, ए है एंड बी है। ए के स्पीड को मान लेते हैं ए किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकंड चलेगा, एंड बी के स्पीड को मान लेते हैं बी किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या करना है, ए एंड बी के स्पीड का रेशियो लेना है, ए बाई बी। ध्यान रहे इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब हुआ ऐसे इंश्योर करना है कि जो HCF है ए एंड बी का, ये क्या हो, 1 हो, ऊपर नीचे सब काट वाट देना है। अभी यहाँ पे दो केस बनेंगे। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग, ऑपोजिट डायरेक्शन, और एक होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स ये हो जाएगा। अगर ए सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो ए प्लस बी। ध्यान देना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना ही होगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ए माइनस बी नहीं लिख के ए डिफरेंस भी लिख रहे हैं क्योंकि इसको आपको पॉजिटिव रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपको इसका लॉजिक पता चले, डिटेल लॉजिक प्रूफ पता चले, तो हमने पहले ही इसका प्रूफ करा चुके हैं और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसका प्रूफ नहीं बताएंगे क्योंकि सबको जानने की जरूरत नहीं है। जिसकी बहुत जिज्ञासा है वो क्या कर सकता है, लिंक पे जाकर वो वीडियो देख सकता है। वीडियो देखने के बाद आपको प्रूफ क्लियरली समझ में आ जाएगा एंड फिर मजा भी बहुत आएगा। तो अगर जानना है तो वीडियो जरूर देखें। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन है, दो फ्रेंड है पी एंड क्यू, दौड़ना स्टार्ट करते हैं एक ही पॉइंट से सर्कुलर ट्रैक पे, और वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पी की रफ्तार 6 मीटर पर सेकंड है, क्यू की रफ्तार 20 मीटर पर सेकंड है। अगर दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे क्रॉस करते हैं सर्कुलर ट्रैक में, क्वेश्चन में ये स्पेशली मेंशन किया है कि बी के का जो वैल्यू है वो क्या है, 6 से कम है। तो हमें बताना है कि बी कितने वैल्यूज ले सकता है। एक बात बताइए, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हमें पता है कि आपको क्या करना है, स्पीड का रेशियो लेना है, मतलब कि b/6 हमने रेशियो ले लिया। क्वेश्चन में दिया है कि b इज लेस देन 6। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी दिया है सेम डायरेक्शन। नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कितना दिया है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स ये दिया है आपका 2। अगर नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स 2 दिया है, इसका मतलब ये है ना कि b/6 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। यही दिया है। मतलब ये आपको समझना है कि आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है, अंश या हर का डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभी b का हम वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे। b का वैल्यू 1 से 5 तक यही पुट करना है क्योंकि 6 से कम तो क्वेश्चन में दे ही दिया है। तो b का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए और फिर हम b/6 लेते हैं। यहाँ पे b का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b/6 कितना होगा, 1/6। b का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2/6 का मतलब 1/3 हो गया। b का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, b/6 1/2 आ जाएगा। b का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/6 2/3 आ जाएगा। एंड b का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने b/6 का सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा है। अब सब में क्या करना है, अंश एंड हर का डिफरेंस देख लो। 1/6 में 5 आ रहा है, नहीं चलेगा। 1/3 में 2 आ रहा है, 1/2 में 1 आ रहा है, 2/3 में 1 आ रहा है, 6/5 में 1 आ रहा है। मतलब 2 एक ही जगह आया है, इसलिए b का एक ही पॉसिबल वैल्यू है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर आपने लॉजिक को ऐसे याद किया है, ऐसे समझा है जैसे हमने समझाया, तो ये क्वेश्चन को देखते ही आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। टाइम लगने की तो बात ही नहीं है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लीनियर रेस में जितने टाइप के पूछे जाएंगे वो हमने बता दिया, सर्कुलर रेस में जितने पूछे जाएंगे वो बता दिया। अब बारी है इस पे क्वेश्चंस करने की। तो अभी हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें है कि ए 250 मीटर गया है 25 सेकंड में और वही 250 मीटर बी 30 सेकंड में चला जाएगा। अब बताना है कि कितने मीटर का स्टार्ट ए दे सकता है बी को।
जब रेस कितना है 1 किलोमीटर का, ताकि रेस आपका क्या हो, डेड हीट में खत्म हो। ध्यान देना है, डेड हीट का मतलब होता है टाई, मतलब एक साथ कंप्लीट, एक साथ क्या होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए रेस। कभी भी जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान में आपके चलते रहना चाहिए कि कहीं टाइम तो कांस्टेंट नहीं, क्या दिमाग में चलते रहना चाहिए कि क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है या नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट है या नहीं, ये आपके बैक ऑफ द माइंड चलते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी ये दोनों कांस्टेंट होगा हम रेशियो का यूज करेंगे। अगर आप पहले पार्ट को देखोगे तो ए भी 250 मीटर गया है, बी भी 250 मीटर गया है, मतलब कि केस 1 में डिस्टेंस क्या है, आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट। तो जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो है यह टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। ये टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। S1 एंड T1 जो है मान रहे हैं ए के लिए, तो S2 T2 क्या हो गया, बी के लिए। अगर हम S1 एंड S2 मतलब ए एंड बी के स्पीड का रेशियो देखें तो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, मतलब कि 30/25 होगा, जिसको आप 6/5 लिख सकते हो। पहले केस से हमें पता चल गया। लेकिन जब अब दूसरे केस में जाओगे तो इसमें बोल रहा है कि 1 किलोमीटर के रेस में कितने मीटर का स्टार्ट दे ताकि डेड हीट में खत्म हो। बात हो रही है डेड हिट की, केस 2। तो डेड हिट की बात हो रही है, रेस एक ही साथ स्टार्ट होगा, एक ही साथ फिनिश हो रहा है, ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, एक कुछ डिस्टेंस का क्या देगा, इसको बढ़त देगा, लास्ट में जाके ए एंड बी जो है एक ही टाइम पे फिनिश करेगा। तो क्या हम बोल पाएंगे कि इस केस में टाइम सेम हो गया? जैसे ही टाइम सेम हो गया, अभी डिस्टेंस का जो रेशियो है यह स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, मतलब d1/d2 s1/s2 के बराबर होगा, जो कि है 6/5 के बराबर। इसका मतलब यही हुआ ना कि जब ए जो है अगर 6 यूनिट गया तो बी मात्र 5 यूनिट जाएगा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का गैप जो है 1 यूनिट के बराबर है। अभी हमें इसी 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि जो गैप आएगा उतना ही ये बढ़त दे पाएगा। इसके लिए क्या है, किलोमीटर का रेस है, मतलब जाहिर सी बात है कि ए जो है रेस कंप्लीट करे। अगर ए रेस कंप्लीट करेगा तो ये जो 6 यूनिट दिख रहा है, 6 यूनिट, इसी का वैल्यू 1000 मीटर होगा। यहाँ तक तो सही है। हमें 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, ये कितना आ गया, 500/3 मीटर। एंड 500/3 मीटर को हम बोल सकते हैं 166.67 मीटर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में ए जो है आपको बी, इसका मतलब यही हुआ कि ए बी को 166.67 मीटर का बढ़त दे सकता है और डेड हीट में खत्म होगा। तो हमेशा ध्यान में आपके ये चलना चाहिए कि कहीं टाइम तो कांस्टेंट नहीं, कहीं डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं, ताकि हम रेशियोज का यूज कर सके। अगले क्वेश्चन में है 1500 मीटर के रेस में अनिल बाकुल को 150 मीटर की बढ़त दे देता है। सेम रेस में बाकुल चार्ल्स को 75 मीटर से हरा देता है। हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 में 1500 मीटर का रेस है जिसमें अनिल बाकुल को 150 मीटर से हराता है। 1500 मीटर का रेस है, अनिल बाकुल को 150 मीटर से हराता है। बाकुल उसी रेस में चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है। हमें बताना है कि अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हराएगा। यहाँ पे अनिल हो गया, ये बाकुल, ये चार्ल्स। अनिल 1500 मीटर के रेस में उसे 150 मीटर से हरा रहा है, मतलब अनिल जब 1500 मीटर जा रहा है तब बाकुल इससे 150 मीटर कम 1350 मीटर ही जा पाया सेम टाइम में। अभी जब हम चार्ल्स एंड बाकुल की बात करते हैं तो बाकुल जब 1500 मीटर गया तो चार्ल्स उससे 75 मीटर कम 1425 मीटर गया। अभी हमें ये बताना है कि ए जो है सी को कितने से हराएगा। जाहिर सी बात है ए 1500 मीटर ट्रेवल कर लेगा, तो जब ए 1500 मीटर ट्रेवल कर लेगा तो हमें बताना है सी कितना दूरी तय करेगा। देखिए जब ए 1500 जाएगा तब बी को 1350 मीटर जाना है, तो बी जब 1500 गया है तो सी गया है 1425। हमें पता करना है कि बी जब 1350 जाएगा तो सी कितना जाएगा, 1425/1500 अगुना 1350। गया गया 15 दहा के 150 और 15 9 35 से
9 पच्चे 45, 9 दूना 18, 4 22, 36 और 2 38 और 9 और 3 12, 1282.5 मीटर गया। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस से ही हारेगा। डिफरेंस कितना का आ जाएगा? 217.5 मीटर का। तो अनिल ने बाकुल को 217.5 मीटर से हरा दिया है। उम्मीद है लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि हमने 1350 में सी का दूरी क्यों निकाला। इसलिए निकाला क्योंकि जब ए 1500 जाएगा तो बी 1350 जाएगा। अब जब बी 1350 है तो हमें पता चला कि सी 1282.5 है। तो अभी जो है वो इक्वेशन बन गया है कि ए 1500, बी 1350 एंड सी जो है 1282.5। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी से हार जाएगा। 1282.5, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी से हार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे 400 मीटर का रेस है। ए 16 मीटर प्रति सेकंड से भागता है। ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा दिया। अभी हमें बताना है कि बी का स्पीड क्या होगा। 400 मीटर का रेस है, ए को 400 मीटर जाना है। ए की रफ्तार है 16 मीटर पर सेकंड। ए को टाइम कितना लगेगा जाने में? 400/16, 16 दूना 32, 16 पच्चे 80, 25 सेकंड लगेंगे। ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया है। बी जो है 15 मिनट रेस में आगे खड़ा है। बी को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कितना ट्रेवल करना है? 375 मीटर। रेस कंप्लीट करने के लिए बी को जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था वो कितना था? 385 मीटर। हुआ क्या आगे देखते हैं। बावजूद इसके ए ने बी को 10 सेकंड से हराया है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम टेकन बाय बी कितना लग रहा है? टेकन बाय बी, बी जो है ए से 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है। अगर बी 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है ए से, तो बी को टाइम लगा 35 सेकंड। अगर बी को टाइम लगा 35 सेकंड तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 385 मीटर जा रहे हैं और 35 सेकंड टाइम लग जा रहा है, तो 11 मीटर पर सेकंड आपका रफ्तार हो गया। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये समझ पाए कि अगर ए ने बी को 10 सेकंड से हराया है, इसका मतलब बी को जो उसको दूरी तय करना था उसमें 10 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। इसलिए ए को जब 25 सेकंड लगे तो बी को 35 सेकंड लगेंगे। ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में है 100 मीटर का रेस है। ए ने बी को 20 मीटर से हराया है, बी ने सी को 20 मीटर से हराया है। तो अब बताना है ए सी को कितने से हराएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ देर पहले आपने किया था। ए ने बी को 20 मीटर से हराया है, मतलब ए जब 100 मीटर चला जाएगा तो बी 80 मीटर पे ही था। फिर बी ने सी को 20 मीटर से हराया है, तो जब बी 100 मीटर चला जाएगा तो सी 80 मीटर ही जा पाएगा। इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। 5 20 25 100, जब बी 100 जा रहा है तो सी 80 जा रहा है। जब बी 80 जाएगा तो सी कितना जाएगा ये निकालना है। तो बी जब 80 जाएगा तो सी जाएगा 80/100 गुना 80, आ गया है 64 मीटर। तो सी चला गया 64। तो अभी ए एंड सी के बीच का जो डिफरेंस है उसी से हारेगा। ये डिफरेंस है 36 मीटर का। ए ने सी को 36 मीटर से उस रेस में हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1200 मीटर का रेस है। ए ने बाइक बी को 100 मीटर से हराया। बाइक बी जो है बाइक सी को 600 मीटर के रेस में 100 मीटर से हरा रहा है। अगर बाइक ए बाइक सी को 30 सेकंड से हराएगा 720 मीटर के रेस में, तो हमें सी का स्पीड बताना है। कैसे करेंगे देखिए, ए है, बी है, सी है। 1200 मीटर का रेस है। अगर ए बी को 100 मीटर से हरा रहा है, मतलब ए जब 1200 मीटर जाएगा उस समय बी 100 मीटर कम 1100 मीटर जाएगा। गया मतलब ए एंड बी द्वारा ट्रेवल किया डिस्टेंस का रेशियो हो गया आपका 12:11, और इन दोनों का टाइम क्या होगा? सेम होगा। अगला जो पार्ट है उसमें देखेंगे कि बाइक बी जो है बाइक सी को
100 मीटर से हरा रहा है 600 मीटर के रेस में, मतलब बी 600 मीटर गया तो सी 500 मीटर ही जा पाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इनके डिस्टेंस का रेशियो है 6:5। तो अगर हम सब डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट करने जाए तो ए अगर 12 यूनिट गया है तो बी 11 यूनिट, बी अगर 11 यूनिट और बी अगर 6 यूनिट गया है तो ए कितना गया है 5 यूनिट। रेशियो सिंप्लीफाई करना तो आता होगा, 11 के बाद खाली है तो 11, 6 के बाद पहले खाली है तो 6, ए आ गया 72, ए आ गया 66 और ए आ गया 55। अभी ए एंड सी के बारे में हमें पता है। अभी यहाँ पे क्या देखना है कि ए एंड सी द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है उसके बीच का गैप है 17 यूनिट। मतलब क्या है इसका, मतलब यही है कि जब ए 72 यूनिट जाएगा तब सी जाएगा 55 यूनिट और ए 17 यूनिट से हार जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है 720 मीटर जा रहा है, 72 यूनिट का वैल्यू 720 है तो गुना करना पड़ा है 10 से, तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, गुना 10 करेंगे तो 170 मीटर। और अगर आपको जानना है कि सी कितना गया है तो सी चला गया है 550 मीटर। जब ए ने 720 मीटर की दूरी तय की तब सी 550 मीटर ही तय कर पाया, इसलिए 170 मीटर से हार गया। अभी इसको ऐसे समझ लेना है, पूरा है 720 मीटर, ए यहाँ पे कंप्लीट कर गया, जैसे ही ए कंप्लीट किया उस समय सी जो है यहाँ से 170 मीटर पीछे है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए ने सी को 30 सेकंड से हराया। 30 सेकंड से हराने का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि सी को रेस कंप्लीट करने दिया गया, तो ए जब यहाँ पे टाइम टी में पहुंच रहा है तो सी यहाँ पे पहुंचेगा t+30 सेकंड में। तो सी का स्पीड कितना होगा, जाहिर सी बात है 170 मीटर पीछे था और 170 मीटर का दूरी तय किया 30 सेकंड में, तो 170/30 यहाँ से आ गया 17/3 मीटर पर सेकंड। तो सी की रफ्तार आ जाएगी 17/3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1000 मीटर का लीनियर रेस है, ए बी को या तो 50 मीटर से हराएगा या 5 सेकंड से हराएगा। डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी क्या होगा। इसके क्वेश्चन में अगर हो सके तो डायग्राम बना लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। इस ट्रैक का लंबाई है 1000 मीटर, ए बी को 50 मीटर से हराएगा, मतलब जब ए यहाँ पे पहुंच गया उस समय बी 50 मीटर पीछे है। अगर मीटर के टर्म में देखें तो 50 मीटर से हराएगा, अगर हम समय के टर्म में देखें तो 5 सेकंड से हराएगा। मतलब जब बी को रेस कंप्लीट करने दिया जाएगा, अगर ए का टाइम टी लग रहा है तो बी को यहाँ आने में t+5 सेकंड लग रहे हैं। तो आराम से सोचिए, जब ए यहाँ पे पहुंच गया तब बी 50 मीटर पीछे था, इसका मतलब यही हुआ ना कि यही 50 मीटर जाने में बी को समय कितने लगे होंगे, 5 सेकंड। अगर बी को 50 मीटर जाने में 5 सेकंड लगे हैं तो बी के स्पीड को s1 मानेंगे, ये कितना हो जाएगा 50/5, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें तो बी का स्पीड पता चल गया। अभी हमें पता करना है कि ए का स्पीड क्या होगा। ए का स्पीड कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों के स्पीड का डिफरेंस निकालना है। देख लीजिए ए एंड बी में सीन क्या है, ए जब 1000 मीटर जाएगा बी उतने में 950 मीटर ही जा पाएगा। तो 950 मीटर जाने में, अच्छा इन दोनों में सेम टाइम लग रहा है, सेम टाइम, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है यह स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। रेशियो जो हुआ S1/S2 का d1/d2 1000/950, इसको 0.05 से 20 बार में, इधर 19 बार में, तो हमें स्पीड का रेशियो पता चल गया। हमें बताना स्पीड का डिफरेंस कितना होगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच गैप आ रहा है 1 यूनिट का। S2 जो है, S2 है बी का स्पीड, ए है 19 यूनिट, इस 19 यूनिट का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 यूनिट जो डिफरेंस है इसका वैल्यू हो जाएगा 10/19 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10/19, जो कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पी जो है अगर क्यू को 200 मीटर का लीड दे 1500 मीटर के रेस में, तो पी जो है 8 सेकंड से जीत जाएगा। जबकि उल्टा में क्या है कि अगर पी 400 मीटर का रेस दे व्हीकल क्यू को, तब रेस जो है डेड हिट में खत्म होता है। ड्रॉ का मतलब डेड हिट। हमें बताना है कि पी 1500 मीटर की दूरी कितने देर में तय करेगी। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, पी लिखेंगे, यहाँ पे क्यू लिखेंगे, यहाँ पे क्यू डैश लिखेंगे। क्यू डैश का मतलब क्या है, देखिए पी एन क्यू ए जो है ना, आप ड्रॉ वाला लिखो। इसका मतलब यही है ना आपको कि जब पी 1500 मीटर जा रहा है तब क्यू 1100 मीटर जा रहा है, क्योंकि रेस ड्रॉ हो गया है। पी जितने देर में 1500 मीटर जा पाएगा उतने देर में क्यू 1100 मीटर ही जा पाएगा, क्योंकि ए वाला सीन क्या है आपका, ड्रॉ वाला, डेड हिट वाला, ड्रॉ हो गया। जबकि पहले केस में देखेंगे कि
P ने Q को 200 मीटर की ही लीड दी है। 200 मीटर की लीड दी, इसका मतलब है कि Q को 1300 मीटर जाना पड़ेगा। बात समझ के, Q को जाना पड़ रहा है 1300 मीटर, लेकिन हमें पता है कि P जब 1500 मीटर जाएगा तब Q 1100 मीटर ही जा पाएगा। मतलब यहाँ पे जो गैप है 200 मीटर का, 200 मीटर Q क्या रह जाएगा, P। इसको डायग्राम से समझने का कोशिश कीजिए। ये है आपका 1500 मीटर का ट्रैक। P अगर यहाँ पे पहुंच गया है उस समय Q 1100 मीटर ही ट्रेवल कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 1100 मीटर के बाद एक टाई हो रहा है, तो इसके बीच का गैप कितना रहता है, 400 मीटर। और यही 400 मीटर की बढ़त मिली है जब आपका क्या है, डेड हिट हुआ है। एक और जो केस है उसमें चूंकि Q को मात्र 200 मीटर की बढ़त मिली है शुरू में, और यह 1100 मीटर ही जा पाएगा, 1100 मीटर ही जा पाएगा जितना देर में P जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अभी भी इसे 200 मीटर की दूरी तय करना बाकी है। यही हम बता रहे थे कि यहाँ 200 मीटर की दूरी तय करना बाकी है। और क्वेश्चन में दिया है कि ये P जो है पहले केस में Q को 8 सेकंड से हराया है, तो Q को यहां से यहां जाने में 8 सेकंड लगेंगे। ये जो 200 मीटर की दूरी है, यह Q को कितना टाइम लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। तो आ जाइए, हमें बताना है कि P जो है 1500 मीटर कितने देर में जाएगा। क्या हम बोल पाएंगे P 1500 मीटर उतने ही देर में जाएगा जितने देर में Q 1100 मीटर जाएगा, क्योंकि डेड हिट यहीं पे हुआ था। तो खत्म बात यहीं पे। फॉर Q के लिए 200 मीटर जाने में टाइम लग रहा है 8 सेकेंड, 100 मीटर जाने में टाइम लगेगा 4 सेकेंड, एंड 1100 मीटर जाने में टाइम लगेगा 44 सेकेंड। तो जितना देर में Q 1100 मीटर जा रहा है उतने ही देर में P 1500 मीटर चला जाएगा, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 44 सेकेंड। इसमें है एक लीनियर रेस है, ए बी को 500 मीटर के लीनियर रेस में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, एंड 600 मीटर के रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। हमें बताना है कि 400 मीटर के रेस में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए अगर 500 मीटर भागा है तो बी 50 मीटर कम 450 मीटर ही जा सकता है। गया गया 5 10 50 पन्नावा 45, डिस्टेंस का रेशियो 10:9 हो गया। सेकंड केस में 600 मीटर के रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है। मतलब बी जब 600 मीटर जाएगा तो सी 60 मीटर कम 540 मीटर। गया गया 6 दहा के 60, 6 नवा 54। अभी ये रेशियो आया है 10:9 का, फिर है 10:9 का। रेशियो को कंप्लीट कर लेते हैं, इधर 10 रख देंगे, इधर 9 रख देंगे, तो ए इधर आ जाएगा 100, ए आ जाएगा आपका 90, ए आ जाएगा 81। ए एंड सी के बीच का जो गैप है कितने यूनिट का है, 19 यूनिट का है। क्वेश्चन में बोला है कि अभी जो रेस है ये 400 मीटर का है, तो ए जब 100 यूनिट है तो सी आपका 81 यूनिट जा रहा है। यही 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 400 मीटर, मतलब कि 4 से गुना करना है। तो इस 19 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 76 मीटर। तो ए सी को 76 मीटर से उस रेस में हरा देगा। क्वेश्चन नंबर 12 में सर्कुलर रेस है 3600 मीटर का, एक्स एंड वाई का स्पीड दिया है 27 और 45 किलोमीटर प्रति घंटे। वह सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने की बात हो रही है, तो सेम डायरेक्शन में जाओ या अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, बात का फर्क नहीं पड़ता है। हमें T1 एंड T2 निकालना होता है। T1 कितना होगा, 3600 मीटर जाना है, 27 गुना 5/18, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 से 1200 एंड 5 से 240, ये आ गया है 480 सेकेंड। T2 का वैल्यू है 3600/45 की रफ्तार से 45 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 है 25, एक बार में 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये आ गया 288 सेकेंड। हमें चाहिए LCM ऑफ T1 एंड T2। LCM ऑफ 480 एंड 288, ये आ जाएगा आपका 1440 सेकेंड। इस क्वेश्चन का जो आंसर आना है ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में है 800 मीटर का रेस है। रेशियो स्पीड ऑफ कंटेस्टेंट अलका एंड मीरा है 4:7। अगर अलका के पास 520 मीटर का स्टार्ट है तो अलका कितने मीटर से जीत पाएगी। 800 मीटर का रेस है, यहाँ पे है अलका एंड ए है मीरा। मीरा है पीछे एंड अलका है आगे। अलका कितना आगे है, 520 मीटर आगे है।
अलका को कितना दूरी तय करना है यहाँ से यहाँ, 800 मीटर के रेस में 280 मीटर ही जाना है। एंड मीरा यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेंगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्पीड का रेशियो देखें, चूंकि टाइम सेम है, जो भी आंसर दिया है वो मिनट में दिया है, मतलब टाइम में दिया है, जो भी आंसर दिया है वो मीटर में दिया है, इसका मतलब टाइम क्या है, सेम है, दोनों सेम टाइम के लिए भागेंगी। जब भी सेम टाइम के लिए भागेंगे, डिस्टेंस का रेशियो d1/d2 जो है वह स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। d1 मान लेते हैं अलका के लिए, तो अलका को 280 मीटर ही भागना है, और d2 जो है मीरा का हम निकाल लेंगे। स्पीड का रेशियो क्वेश्चन में दिया है, अलका का स्पीड 4 है तो मीरा का स्पीड 7, 4 का 70 बार में कट जाएगा, तो d2 कितना आ रहा है, 7×49 490 मीटर। तो जितने देर में अलका जी 280 मीटर जा रही हैं, मीरा मात्र 490 मीटर जा पाएगी। मीरा 490 मीटर जा पाएगी, तो कितने दूर से हार गई, यहाँ से यहाँ तक का डिफीट कितना हुआ, जो डिस्टेंस है जो हार गई हैं ये 310 मीटर से हार गई हैं। 490 मीटर ही जा पाई, रेस ट्रैक का लेंथ था 800 मीटर, तो 310 मीटर से हार गई। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। नंबर 14 में ए है बी का 4/3 टाइम्स फास्ट है। रेस में ए ने बी को 80 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पे जाके दोनों मिलेंगी। मतलब ए एंड बी है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बीच की दूरी है 80 मीटर। अगर स्पीड का रेशियो देखें, देखिए स्टार्टिंग से कितने दूर जाकर मिलना है, मतलब टाइम सेम है। जैसे ही टाइम सेम हुआ, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के बराबर हो जाएगा। d1/d2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, s1/s2। d1/d2 ये हमें पता करना है। s1/s2 स्पीड का रेशियो कितना है, a का स्पीड मान लेते हैं s1 एंड डिस्टेंस d1, एंड b का मान लेते हैं d2s2, तो 4/3 है। इसके बीच ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो डिस्टेंस के बीच का गैप 1 यूनिट है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिख रहा है क्वेश्चन में देखेंगे तो 80 मीटर, 1 यूनिट का वैल्यू 80 मीटर है। तो डिस्टेंस d ये 4 यूनिट जाएगा, तो 4 यूनिट का मतलब क्या होगा, 320 मीटर। ये 320 मीटर जाएगा एंड b जो है 240 मीटर जाएगा, तब जाके पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि स्टार्टिंग से कितना दूर जाने के बाद, तो स्टार्टिंग से तो ए ही भाग रहा है, इसलिए 320 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। ये d1/d2 का मतलब समझना है कि ए अगर 4 यूनिट ट्रेवल करेगा तब जो है जाके बी 3 यूनिट ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे ए जो है बी से 1 यूनिट ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे जब दोनों जाके मिलेगा, ए एंड बी एक ही पॉइंट पे आएगा, तब ए बी से 80 मीटर ज़्यादा ट्रेवल करेगा। समझ गए, इसलिए जो है 1 यूनिट को हमने 80 मीटर के बराबर कर लिया। नंबर 15 है 1170 मीटर का रेस है। रमन फाइनल पॉइंट पे 65 सेकंड में पहुंचता है एंड मोहन जो है 90 सेकंड में पहुंचता है। हमें बताना है कि कितने डिस्टेंस से रमन ने मोहन को हराया। यहाँ पे देखिए आराम से समझने की बात, यह है 1170 मीटर का रेस है। एक है रमन जी और एक है आपके मोहन जी। रमन जो है 65 मीटर सेकंड में यहाँ पे पहुंच जा रहा है, तो t=65 सेकंड हुआ, रमन यहाँ पे पहुंच गया। उस समय मोहन पीछे होगा t=65 सेकंड में। मोहन जब यहाँ पे रेस कंप्लीट करेगा तब जो टाइम होगा वो होगा 90 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गैप है डिस्टेंस d, इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग गया, इसको ट्रेवल करने में मोहन को कितना टाइम लग गया, 65 से 90 25 सेकंड का टाइम लिया है इन्होंने ट्रेवल करने में। तो उसी डिस्टेंस से हारेगा जितना डिस्टेंस मोहन 25 सेकंड में ट्रेवल कर पाएगा। अब देखिए 90 सेकंड में मोहन 1170 मीटर जा रहा है, गया 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 13 मीटर। तो 25 सेकंड में जितना दूर जाएगा उतना से ही हारा है, तो 25 या 75, 25 या 7 32, 325 मीटर जा सकता है, तो 325 मीटर ही पीछे रह गया था t=65 सेकंड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 325 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। नंबर 18 है एक रेस है 4225 मीटर का। एक्स एंड वाई स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे। एक का रफ्तार है 54 किलोमीटर है, दूसरे का 63 किलोमीटर। व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। टाइम निकालना है भाई, बहुत ही आसान है। ये क्या है, डिस्टेंस भाई अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 4225 मीटर जाना है, दोनों को ऐड कीजिए तो 4 3 7 6 5 11, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से गुना कर देंगे। 9 दूना 18, 9 से 13 17 से आ गया 42 25/13 गुना 5 एंड ऊपर गया 2, 33 39, 13 दूना 26, 13 5 65,
5 छक्के 30, 65, तो आंसर आ गया है 130 सेकेंड। देखिए कितनी आसानी से हो गया ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे ए हो गया, ए बी हो गया, और यहाँ पे हम बी डैश लिख रहे हैं। इधर जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, टाई वाला या डेड हिट वाला लिखेंगे, डेड हिट, क्योंकि डेड हिट से पता चलेगा कि सेम टाइम में दोनों कितना दूरी तय कर सकते हैं। 200 मीटर का रेस है, अगर ए बी को 25 मीटर का लीड दिया तो 10 सेकंड से हरा देगा। वहीं अगर ए बी को 45 मीटर का लीड देता है तो रेस क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। अभी हमें बताना है कि ए को 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। ए जब 200 मीटर गया है तो क्या है, 45 मिनट का लीड देने पे टाई हुआ है, मतलब कि बी उतने देर में 155 मीटर जा पाएगा। जबकि पहले केस में चूंकि बढ़त मात्र 25 मीटर का मिला है तो बी को 175 मीटर जाना है। इसका मतलब हुआ कि अगर टाइम सेम रखा जाए, टाइम सेम रखा जाए तो ए 200 मीटर और बी जो है 155 मीटर जा पाएगा। तो बी एंड बी डैश के बीच का जो गैप है कितने का आ रहा है, 20 मीटर का आ रहा है। मतलब जो पहला केस जो है जिसमें बी को मात्र आपने 25 मीटर का बढ़त दिया और हमें पता है कि यह 155 मीटर और जा पाएगा, तो यहां से यहां तक ये 180 मीटर ही जा पाया। ए रेस कंप्लीट कर चुका है। अगर ए टाइम टी में कंप्लीट किया है तो टाइम टी में बी जो है 180 मीटर तक पहुंच गया। अब इसके बीच का गैप क्या है, 20 मीटर। इस 20 मीटर को ट्रेवल करने में बी को कितना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन में दे दिया है 10 सेकेंड। यहां से यहां जाने में बी को लग रहे हैं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में पहुंच जाएगा। अब बताइए हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ए जो है 200 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जितने देर में बी 155 मीटर जाएगा उतने ही देर में ए 200 मीटर चला जाएगा। तो फॉर बी के लिए पता चल गया कि 20 मीटर जाने में लगेगा 10 सेकेंड। तो 155 मीटर जाने में कितना लगेगा, आधा टाइम लग रहा है, तो आ जाएगा 77.5 सेकेंड। और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। एकदम आराम से कर सकते हैं। आपको यहीं पे कर सकते थे कि 20 मीटर है, इसको जाने में लगता है 10 सेकेंड, इसको पहुंचाना कितना है 155 मीटर, तो 155 मीटर जाने में कितना लगेगा 77.5 सेकेंड। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपको एग्जाम में थोड़ा ना किसी को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 किलोमीटर के लीनियर रेस में पी क्यू को 120 मीटर से हराएगा या 30 सेकंड से हराएगा। हमें बताना है कि पी को कवर करने में कितना टाइम लगा। यहाँ पे देखेंगे पी एंड क्यू, रेस स्टार्ट हो गया। अगर एक ऑप्शन दिया जाए पी यहाँ पे पहुंच गया, टोटल कितना है 1000 मीटर का रेस है, पी पहुंच गया, तब क्यू या तो 120 मीटर पीछे रहेगा, मतलब ये जो दूरी है यहां से यहां तक 120 मीटर है। अगर क्यू को रेस कंप्लीट करने दिया जाए तो पी अगर टाइम टी में ले रहा है तो क्यू यहाँ पे टी प्लस 30 सेकेंड्स लेगा। तो हम 20 मीटर जाने में क्यू को कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड्स लग रहा है। फिर आप सिनारियो समझने का कोशिश कीजिए। जब टाइम सेम हो, टाइम हो सेम, इसमें पी एंड क्यू का क्या केस है, पी जब 1000 मीटर कंप्लीट कर लिया तब Q 120 मीटर पीछे था, मतलब Q मात्र 880 मीटर जा पा रहा है। तो Q को 880 मीटर जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा P को 1000 मीटर जाने में। Q के लिए सिनारियो क्या है, यह 120 मीटर जा रहा है आपका 30 सेकंड में, तो 1 मीटर जाएगा आपका 1/4 सेकंड में। ये पता करना है कि 880 मीटर कितने देर में जाएगा, तो 4 से भाग देंगे 220 सेकंड में। तो 220 सेकंड में अगर Q 880 मीटर जा रहा है तो P को 1000 मीटर जाने में भी टाइम कितना लगेगा, 220 सेकेंड। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका लंबाई है 1452 मीटर। दो मेन है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एक का स्पीड 7.5 है, दूसरे का 9 है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बताना है वो लोग पहली बार कब मिलेंगे। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट। पहली बार मिलने का टाइम हम कैसे डिसाइड करते हैं, डी बटा रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। डिस्टेंस है 1452 मीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 16, 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5/18 से गुना करके हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इससे जो आंसर आएगा सेकंड में आएगा। ऑप्शन में जो भी दिया है क्या दिया आपका, मिनट में। तो एक तरीका क्या है कि आप यहीं पे 1/60 से मल्टीप्लाई करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए।
अभी को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर तो 1452 है, 16.5 को हम लिखेंगे 33/2 और ये गुना का 5 गुना का 60 है, बाई 2 और 18 मिलके 36 हो गया, 36 को ऊपर ले लेते हैं, 33 चौके 132, फिर बचेगा 132 तो 44 बार में चला गया, फिर 6 से ये 10 बार में और ये 6 बार में, तो ऊपर कितना आ गया, 6×4 की 24, 24 एंड 4, 6×4 की 24, 24 से 2 26, 264/50 आया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बचा है 25.5 दूना 10 एंड 5 8 40, 5.28 मिनट आ रहा है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राम एवं श्याम रेस करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, स्पीड ऑफ राम जो है श्याम का 3 गुना है, लेंथ ऑफ ट्रैक है आपका 1440 मीटर, दोनों रेस स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट पे से एक ही साथ, राम जो है श्याम से मीट करता है एंड ऑफ 8th मिनट में, 8वें मिनट के अंत में। राम एंड श्याम, अच्छा इसमें ये देना चाहिए कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। एक बात बताइए, अगर यह रेस है तो रेस में एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, बोल के ये भी सही है। तो राम एंड श्याम इनके स्पीड जो है कितना है, राम का स्पीड श्याम के 3 गुना है, तो 3:1 है, इसको हम 3x एंड x अज्यूम कर सकते हैं। तो दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि रेस है। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम ऑफ फर्स्ट मीट कितना होगा, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट या पहला मीटिंग, ये हो जाएगा d/, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा v1 - v2, 8 मिनट लगे हैं, डिस्टेंस है 1440 मीटर, स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 से 90 आ गया है, तो 90 यूनिट आ गया है x का वैल्यू। इसका मतलब है कि r का जो स्पीड है ये हो गया है 270 मीटर पर मिनट, और जो s श्याम का स्पीड हो गया है ये हो गया आपका 90 मीटर पर मिनट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें है कि राम एंड श्याम अगर रेस को फिर से स्टार्ट करते हैं सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो हमें बताना श्याम को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बता देते हैं, किसको फिनिश करना है भाई, श्याम जी कितने देर में फिनिश कर पाएंगे, 1440 मीटर जाएंगे 90 मीटर पर मिनट के रफ्तार से, तो गया यहाँ से 16 मिनट आ रहा है, तो 16 मिनट में रेस को फिनिश कर देंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 भी उसी टाइप का है जिसमें सोहन एंड अमित एक कार स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक है, 1125 मीटर लेंथ है, एक का 36 है दूसरे का 54 है किलोमीटर प्रति घंटा, कितने देर बाद ये लोग मिलेंगे। पहली बार मिलेंगे तो टाइम का वैल्यू क्या हो गया, 1125 बटा दोनों के स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस इसलिए क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 54 - 36 और इसको 5/18 से गुना भी करना पड़ेगा, तो आ गया 1125/5, तो 225 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जिसमें टाइम का बढ़त का आइडिया आपको लग जाएगा। अरुण एंड भास्कर 3 किलोमीटर का एक रेस है, अरुण जो है भास्कर को अगर 400 मीटर का लीड दिया तो अरुण जो है भास्कर को 30 सेकंड से हरा देगा। दूसरे पार्ट में बोला है कि अरुण अगर भास्कर को 2.5 मिनट का लीड दे, मतलब अगर अरुण भास्कर को बोले कि भाई तुम 2.5 मिनट तक भागो उसके बाद हम भागना स्टार्ट करेंगे, इसमें वह 500 मीटर से हार जाता है। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन टाइम इन मिनट जो अरुण एंड भास्कर रेस को कंप्लीट करने में लगाएगा। यहाँ पे अरुण है, ये है भास्कर। पहले केस में देखेंगे तो 300 मीटर 3 किलोमीटर के रेस में 400 मीटर का बढ़त देगा, तो इसे ए को 3000 मीटर जाना है, वहीं बी को 2600 मीटर ही ट्रेवल करना पड़ेगा क्योंकि 4 मीटर का इसे बढ़त मिल गया। यहाँ पे आप देखो कि टाइम दिया है कि 30 सेकंड से हराए, 30 सेकंड से हराने का मतलब भास्कर को भी रेस कंप्लीट करने दिया गया ना, बोले कि हाँ। अगर आप टाइम का डिफरेंस देखोगे इसके बावजूद भी भास्कर को 1/2 मिनट ज्यादा लगे हैं। क्यों, 30 सेकंड का मतलब 1/2 मिनट हो गए। दूसरे केस में क्या है कि भास्कर को बोला अरुण ने कि तुम 2.5 मिनट तक भागो, मतलब यहां पे भास्कर जो है यह 5/2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेगा क्योंकि 2.5 मिनट पहले से भाग रहा है। उसके बाद देखा गया कि भास्कर जो है वह अरुण को 500 मीटर से हरा दिया, तो जब भास्कर को 2.5 मिनट भागने दिया गया मतलब भास्कर जो है शुरू से रेस स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो बोला ही नहीं कि टाइम के साथ साथ डिस्टेंस का भी बढ़त था। तो भास्कर इस केस में 3000 मीटर ट्रेवल करेगा, और चूंकि जो आपका अरुण है वो 500 मीटर से हार गया तो अरुण 500 मीटर पीछे रह पाया है, तो 2500 मीटर। तो यहां तक उम्मीद करते हैं बात आप समझ पाए होंगे।
अभी आगे सॉल्व करने के लिए कि किसको कितना टाइम मिलेगा, हम क्या करेंगे, या तो अरुण को या भास्कर का दोनों जगह जो डिस्टेंस है वो सेम कर लेते हैं। तो अरुण का सेम करना आसान है, ऊपर 3000 है, नीचे क्या है आपका 2500। तो 2500 को 3000 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें 6/500 गुना करेंगे। तो जैसे ही 6/500 गुना करेंगे 25,000 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा 3000 मीटर। ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा 3600 मीटर। और जो खास बात आपको समझना है कि इसमें डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, साथ साथ टाइम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है आपका डिस्टेंस का क्या होता है, प्रोपोर्शनल हो रहा है। स्पीड तो चेंज हुआ नहीं है। तो 6/5 से 5/2 में भी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 मिनट। अब देखो, ए यहां पे भी 3000 मीटर जा रहा है, यहां पे भी 3000 मीटर जा रहा है, मतलब ए को जाने में टाइम सेम लग रहा है। तो बी जो है यहां पे 2600 मीटर गया, यहां पे 3600 मीटर गया। बी यहां से यहां तक आप देखोगे, बी जो है भास्कर 1000 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है। 1000 मीटर ज्यादा ट्रेवल किया है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। पहले जो है भास्कर ए से या अरुण से 1/2 मिनट ज्यादा टाइम लेता था, इस केस में भास्कर जो है अरुण से 3 मिनट ज्यादा टाइम लिया है। ये जो टाइम का गैप आया है यहां से यहां के बीच, टाइम का गैप है कितना है, 5/2 मिनट का। तो क्या हम बोल पाएंगे कि 1000 मीटर जाने में भास्कर को लगते हैं 5/2 मिनट। 3000 मीटर की बात हो रही है, तो जब 3000 मीटर हम पूछेंगे जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप 3 से गुना कर दोगे, 15/2 7.5 मिनट। तो एक तो हमें टाइम समझ में आ गया कि भास्कर को, ये था किसका, भास्कर को रेस कंप्लीट में लग रहे हैं 7.5 मिनट। हमें अरुण का टाइम पता करना, मतलब हमें पता करना है कि अरुण 3000 मीटर कितने देर में जाएगा। तो जब अरुण 3000 मीटर जाता है, उसमें अगर 3 मिनट हम और ऐड कर दे, तब भास्कर 3600 मीटर चला जाता है। हम भास्कर के लिए निकाल लेते हैं 3600 मीटर कितने देर में जाएगा। भास्कर को 3600 मीटर जाने में टाइम लगेगा। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, 6/500 गुना करते हैं। तो 6/500 गुना कीजिए, 9 मिनट। बात समझ में आ गई। तो जो भास्कर है उसको 3600 मीटर जाने में लग रहा है 9 मिनट। अब यहां से आपको आ जाएगा अरुण। अरुण के लिए क्या है, 3000 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, जितना देर में भास्कर 3600 मीटर जा रहा है उसमें से 3 मिनट कम, तो अरुण को लगेगा 6 मिनट। 3 मिनट कम हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि अरुण 3000 मीटर गया है, उसमें 3 मिनट ज्यादा जोड़ेंगे तो भास्कर 3600 मीटर जाएगा। अभी इसके बीच का हमें चाहिए था डिफरेंस। डिफरेंस कितना आएगा, 1.5 मिनट का। उम्मीद है ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। फिर भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। लीनियर सर्कुलर रेस का वीडियो जिसमें हमने थियोरी भी देखा, उसका एप्लीकेशन भी देखा, कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो भी देखा, उसको डिटेल एनालिसिस बेसिक के साथ सोल्यूशन भी देखा। इतना करने के बाद आपको रेस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के डिस्कशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।